हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेविन एआई। क्या हमें कोडिंग की तरफ जाना चाहिए, जहां हमें एआई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस वीडियो में इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, एआई को लेकर मैं क्या सोच रही हूँ, आने वाले टाइम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले लेके चलती हूँ आपको उस टाइम में जहाँ से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की। वहां से लेके आज तक आप खुद कंपेयर करना कि कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई हमारी टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं। मैं 2014 की बात कर रही हूँ, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। फर्स्ट वाले 2 ईयर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि हमने किस लाइन में जाना है। फाइनल ईयर तक हमारा सब कुछ फाइनल हो जाता है। मैक्सिमम 6 से 7 साल हो गए मुझे कोडिंग करते हुए। मैंने क्या क्या डिफरेंस देखे हैं वहाँ से लेके आज तक। मैं अगर अपनी बात करूँ, उस लेवल से मैंने अपनी कोडिंग स्टार्ट की जहाँ से हम कोड याद करते थे। हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, ऑनलाइन इतना ज़्यादा कोड अवेलेबल नहीं था कि हम कॉपी पेस्ट को कर पाएँ। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता था, बहुत ही कम कोड हमारे लिए अवेलेबल था। और उस टाइम से मैंने कोडिंग स्टार्ट की। आज मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ कि हम जस्ट कोडिंग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर वहाँ पे 100 लाइन का कोड याद करते थे, 50 एरर आ जाती थी, कितना ज़्यादा हमारा दिमाग खराब होता था। इतने ही ज़्यादा एरर रिमूव करने के लिए हमारे पास कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। हम यहाँ पे आज पहुँच गए हैं कि जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखो, पूरा कोड बन के आ जाएगा। कुछ भी क्रिएट कर लो, आपके माइंड में कुछ भी है वही प्रॉम्प्ट लिखो, वही कोड बन के आ जाएगा। इतना ज़्यादा एडवांस हो गया हमारा टाइम। अब जहाँ पे बात कर लेते हैं, तो क्या हमें ए की तरफ मूव करना चाहिए, जहाँ हमें सिर्फ कोडिंग सीखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं सोच रही हूँ कि आपको एआई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। आने वाला टाइम पता नहीं कैसा होगा, हो सकता है एआई हमारे बीच ना रहे, हो सकता है एआई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आपको हो सकता है एआई के बेस पे ही जॉब्स मिले, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन आज का फोकस है एआई के ऊपर है। एआई हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है। पूरी लाइफ हमारी डिपेंड हो जाएगी एआई के ऊपर, अगर हम आज को लेके सोचें। दूसरी तरफ बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं खुद की ही बात करूं, मैं इतना ज़्यादा कोड क्यों टाइप करूं। 500-600 लाइन का कोड एक हो जाता है अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। इतना सारा कोड मैं खुद टाइप क्यों करूं, जब मेरे पास सामने से ही ऑप्शन है कि हम कॉपी पेस्ट कर पाएँ। कितना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ की। वहाँ पे उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि आपने कहाँ से कोड लिया है, उनको बस आउटपुट चाहिए। अब जहाँ भी आउटपुट लेने के लिए हमारे पास पहले वो देखेंगे कि आप कितना टाइम लेते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम खुद टाइप करना चाहेंगे कोड। इतना ज़्यादा कोड 500-600 लाइन, जस्ट मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि 1000-2000 तक कोड हो जाता है एक प्रोजेक्ट का, लाइन 2000-3000 लाइन तक। इतना सारा कोड जब हम टाइप करेंगे, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कंपनी का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लेना है एआई को। इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, हमारा काम हो गया है। मैं चैट जीपीटी को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की, आज की लाइफ में मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया काम में। सिर्फ हमारा काम है कॉपी पेस्ट करना, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, क्योंकि मुझे इतना सारा काम खुद नहीं करना पड़ा। अब जहाँ पे डेविन एआई की बात करते हैं, वो चैट जीपीटी का एडवांस नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन है। मैं जस्ट चैट जीपीटी की अभी तक बात कर रही थी, इतना सारा काम हमारा वो कर रहा था चैट जीपीटी आज तक। अब डेविन एआई आ गया तो हमारी तो सारी इंटरेक्शन ही खत्म हो गई। एआई का काम ही है कि ह्यूमन को हमने बाहर निकालना है, सारा काम खुद मशीन करेगी। तो आने वाले टाइम में एआई के जाने के चांसेस 1% है, 99 चांसेस है कि एआई हमारे बीच रहेगी। तो आप अगर आज अपने खुद को आप एआई की तरफ मूव नहीं करते, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग नहीं सीखेंगे। अगर आपका सपना है हमने कोडर ही बनना है, कोडिंग लाइन में ही जाना है, बस आपका सपना वही रहेगा। बस उसको सीखने का तरीका नया आ गया है एआई। कितना ज़्यादा आसान हो गया आप लोगों के लिए। हमारे टाइम में ये सब नहीं था, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, लेकिन आपके लिए इतना ज़्यादा फास्ट हो गया टाइम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जॉब्स की। जिन लोगों ने कोडिंग 2014 या फिर उससे भी पहले की स्टार्ट की हुई है, उनका फ्यूचर दोनों तरफ सेव रहेगा। वो कोडिंग भी खुद कर पाएंगे, एआई की तरफ मूव करना चाहिए तो वो भी उनके लिए इजीली रहेगा। क्योंकि हमें 6-7 साल हो गए, इतने टाइम में हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होता है कि हम कोडिंग कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए है जो अपनी कोडिंग जर्नी आज से स्टार्ट करेंगे। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आज से आपने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रही हैं, फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं हमें किस तरफ जाना चाहिए। जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि आप 100% एआई के ऊपर डिपेंड हो जाओ। बहुत ही आसान सा इसका लॉजिक है। अगर हम रिएक्ट सीखना चाहते हैं, हमें रिएक्ट को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। पाइथन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, पीएचपी को कैसे करते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क है
उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ये सब नॉलेज आपको खुद ही गेन करनी है, ये आपने खुद सीखना है। एआई ने आपको कोड दे देना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आपने खुद सोचना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको बेसिक आना चाहिए। जो भी आप लाइन चूज़ करना चाहते हैं उसका बेसिक आपको ज़रूर आना चाहिए। उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर पाएँ इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी कोड आपको सारा एआई से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट में हम कोई रिजल्ट निकालें, एआई को हमने अपनी लाइफ में कभी भी स्किप नहीं करना, पीछे नहीं करना, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। हो सकता है यही कि आने वाले टाइम में ना रहे, लेकिन ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी इसकी गारंटी नहीं है। हम जस्ट ये सोच रहे हैं कि आज हम एआई यूज़ करेंगे, आज का टाइम हमारा एआई के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।